हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीआईपीज लॉजिक। मैं हूं डॉक्टर विपिन और आप देख रहे हैं लॉजिकल बातचीत। अगर आपके पास में आईफोन है और आप बेफिक्र हैं कि चोरी होने के बाद फाइंड माई फीचर उसे ट्रेस कर लेगा, तो सावधान हो जाइए। साउथ दिल्ली के एक कंज्यूमर कोर्ट ने हाल ही में एप्पल इंडिया पर पूरे 1 लाख का कंपनसेशन लगाया। दरअसल एक यूजर का आईफोन 13 चोरी हो गया था। फोन स्विच ऑफ होते वक्त स्क्रीन पर मैसेज आता है, आईफोन फाइंडेबल आफ्टर पावर ऑफ। यूजर को लगा कि फोन आसानी से ट्रेस हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो एप्पल ने सफाई दी कि फोन तभी ट्रेस होता है जब सेटिंग्स में फाइंड माई आईफोन फीचर पहले से इनेबल किया गया हो। यहाँ कंज्यूमर कोर्ट ने यूजर के हक में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एप्पल का यह मैसेज अधूरा है और कस्टमर को मिसलीड करता है, क्योंकि इसमें प्री कंडीशन क्लियरली मेंशन नहीं की गई है। इसे डेफिशिएंसी इन सर्विस मानते हुए कोर्ट ने एप्पल को 1 लाख देने का आदेश दिया। क्या आपको एप्पल के इस हिडन रूल के बारे में पता था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट, आईपीएल शुरू होने से पहले सीएसके और एसआरएच के बीच में एक बड़ी जंग छिड़ गई और इस बार मामला धोनी और पैट कमिंस का नहीं बल्कि थलाइवा रजनीकांत का है। दरअसल 1 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी 2026 की आईपीएल जर्सी लॉन्च करने के लिए सोशल मीडिया पर एक धमाकेदार प्रोमो डाला था। इस वीडियो में उन्होंने जेलर 2 और कूली जैसे फिल्मों का म्यूजिक इस्तेमाल किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन गानों के राइट्स सन पिक्चर्स के पास में है, जिनकी पेरेंट कंपनी सन टीवी है। सन टीवी ने तुरंत मद्रास हाईकोर्ट में सीएसके पर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का केस ठोक दिया और पूरे 1 करोड़ की डिमांड रख दी। अपडेट यह है कि सीएसके ने कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करके अपनी गलती मान ली है और उन्होंने वीडियो भी डिलीट कर दिया है और कोर्ट से प्रॉमिस किया है कि आगे बिना प्रॉपर लाइसेंस के वो कोई भी कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज नहीं करेंगे। फिलहाल कोर्ट ने इस मैटर को होल्ड कर दिया है, लेकिन 1 करोड़ के फाइन पर सुनवाई अप्रैल में हो। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स के चक्कर में बड़ी कंपनियां कॉपीराइट रूल्स को इग्नोर कर देती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। क्या बच्चा पालना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसले में इस पुरानी सोच को हिला कर रख दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के सेक्शन 64 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इससे पहले इस सेक्शन के तहत बच्चा गोद लेने वाली माताओं को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव तभी मिलती थी जब गोद लिया हुआ बच्चा 3 माह से छोटा हो। लेकिन कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि बच्चा चाहे 3 माह का हो या 3 साल का, गोद लेने वाली हर माँ को पूरी छुट्टी मिलेगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सीधा आग्रह किया कि अब देश में पिताओं के लिए भी पैटर्निटी लीव का ठोस कानून बनाया जाए। कोर्ट का मानना है कि पेरेंटिंग एक साझा जिम्मेदारी है। अगर ये कानून बन गया तो प्राइवेट सेक्टर के पिताओं को भी अपने बच्चे के साथ समय बिताने का हक मिलेगा। आपको क्या लगता है कि एक पिता को कम से कम कितने दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हमारी फिजिक्स वल्ला के लिए आ रही है। कोचिंग की पूरी फीस भर दी, लेकिन क्लास का एक्सेस नहीं मिला और उल्टा दूसरी किस्त भी मांग ली। एडटेक जायंट्स फिजिक्स वल्ला को यह गलती भारी पड़ गई। कश्मीर के एक स्टूडेंट ने नीट की तैयारी के लिए फिजिक्स वल्ला का कोर्स खरीदा था। 35,000 की फीस भरती थी, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी उसे बैच का एक्सेस नहीं दिया गया। हद तो तब हो गई जब एक्सेस देने के बजाय कंपनी ने मैसेज करके दूसरी किस्त की मांग कर दी और कहा बच्चा क्लास में एब्सेंट है। परिवार परेशान होकर कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि यह डेफिशिएंसी इन सर्विस है, जो कि नोटिस के बाद फिजिक्स वल्ला की तरफ से कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया। अब फिजिक्स वल्ला को 35,000 की फीस रिफंड के साथ साथ बच्चे की पढ़ाई के लिए नुकसान पूरे 50,000 का जुर्माना और 10,000 रुपए कानूनी खर्च भी देना होगा। क्या आपने या आपके दोस्त ने कभी ऑनलाइन कोर्स में ऐसी प्रॉब्लम फेस की है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट हमारी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। अगर इंटरनेट पर कोई आपको बदनाम करे तो क्या होगा? हम सालों थाने और कोर्ट के चक्कर काटेंगे, लेकिन अगर आप देश के कद्दावर केंद्रीय मंत्री की बेटी हैं तो न्याय की डिलीवरी पिज्जा से भी तेज हो सकती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह की बेटी हिमायनी पुरी का नाम हाल ही में जेफरी एप्स्टीन विवाद के साथ जोड़ा जा रहा था। उन्होंने इसे फेक न्यूज बताकर 10 करोड़ का मानहानि केस कर दिया और फिर जो हुआ वो हमारे वीआईपी सिस्टम की असली सच्चाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत एक्स, गूगल और मेटा को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर सारा कंटेंट उड़ा दो। जरा सोचिए, जो टेक जायंट्स आम जनता की शिकायतों पर महीनों कम्युनिटी गाइडलाइंस का रोना रोते हैं, वो सत्ता की एक आवाज पर कैसे घुटने टेक देते हैं? सवाल ये नहीं कि वह खबर सच थी या झूठ, सवाल ये कि हमारे देश में न्याय की स्पीड इस बात पर तय करती है कि आपका पिता कैबिनेट मंत्री है या नहीं। क्या इस देश में इज्जत सिर्फ अमीरों और नेताओं की होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।